आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं मेनका। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। गोरखपुर महानगर पहुंचे बीजेपी नेता और नोएडा के विधायक पंकज सिंह ने अमृत महोत्सव कार्यक्रम में की शिरकत। नेपाल के पहाड़ी इलाकों और पूर्वांचल के मैदानी क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से गोरखपुर में बाढ़ का संकट गहराया। गोरखपुर जनपद में कोविड वैक्सीन को लेकर मची अफरा तफरी। झाड़ फूक के नाम पर गोरखपुर में एक सोखा ने 6 वर्षीय बच्चे को दी यातना। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने खून से खत लिखकर केंद्र सरकार से की आरक्षण की मांग। राष्ट्र रक्षा उत्सव के तहत गोरखपुर की बहनों ने एसएसबी जवानों को बांधी राखी। और अब खबरें विस्तार से। अमृत महोत्सव के अंतर्गत बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन महानगर के एक स्थानीय मैरिज हॉल में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बीजेपी नेता एवं नोएडा के विधायक पंकज सिंह मौजूद रहे। इस दौरान आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए युवा मोर्चा के पदाधिकारियों को कमर कसने पर चर्चा की गई। इस मौके पर अपने उद्बोधन में पंकज सिंह ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी जनता की सुविधाओं के लिए काम कर रही है। वहीं पिछले 4 साल से बसपा कांग्रेस के लोग धरना प्रदर्शन और लोगों को लुभाने में लगी रही। गोरखपुर जनपद के पादरी बाजार में निषाद पार्टी की ओर से पार्टी की स्थापना की 6वीं वर्षगांठ के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी के पदाधिकारियों के साथ डॉक्टर संजय निषाद ने अपने खून से खत लिखकर केंद्र सरकार से आरक्षण की मांग को फिर से दोहराया। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद का कहना है कि आज़ादी के इतने वर्षों तक देश और प्रदेश में राज भोगने वाली कांग्रेस, एसपी, बीएसपी समेत तमाम पार्टियों ने मछुआ समाज को केवल वोट बैंक समझा और चुनाव के बाद इनका अधिकारों को छीनने का काम किया। निषाद पार्टी का 16 अगस्त 2016 को जब गठन हुआ तब मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट, कोली आदि जाति व उपजाति को भारत के नागरिक होने के बाद भी इन्हें मिलने वाले 5 मौलिक अधिकारों से भी वंचित रखा गया, जिसके लिए हम आज भी अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। इसीलिए आज खून से लिखा हुआ पत्र ये लोग इसलिए लिखे हैं कि आज के इससे पहले देश को आज़ाद कराने में हमारे पुरखों ने खून दिया था कि पिछली पार्टियों ने हमारा खून चूस लिया, हिस्सा चूस लिया, सब चूस लिया। हमारे लोग खून भी देने के लिए तैयार हैं, वोट भी देने के लिए तैयार हैं। गोरखपुर जनपद में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर हर जगह अफरा तफरी का माहौल है, जिसकी वजह से ज़रूरतमंदों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अगर गोरखपुर जिला अस्पताल के संक्रमण रोग विभाग में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर की बात करें तो यहां पर बीते सोमवार को वैक्सीन खत्म हो जाने की वजह से ज़रूरतमंदों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो वहीं जनपद के चरगावा ब्लॉक स्थित जंगल धूसड़ में बने वैक्सीनेशन सेंटर पर उस समय अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया जब हजारों की संख्या में ग्रामीण सेंटर पर पहुंच गए, जिसकी सूचना ग्राम प्रधान द्वारा मुकामी पुलिस को दी गई। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करते हुए लोगों को एक लाइन में लगवाया, तब जाकर यहां पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया फिर से बहाल हो सकी। आपको बता दें कि इस सेंटर पर भी वैक्सीन खत्म हो जाने की वजह से सैकड़ों लोगों को निराशा ही हाथ लगी। नेपाल के पहाड़ी इलाकों और पूर्वांचल के मैदानी क्षेत्रों में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से गोरखपुर में बाढ़ का संकट गहरा गया है। आपको बता दें कि इस समय रोहिन नदी खतरे के निशान से 1 मीटर से ज़्यादा ऊपर बह रही है, तो वहीं राप्ती, घाघरा और गोर्रा नदी भी खतरे के निशान को पार कर चुकी है, जिसकी वजह से जनपद के बहरामपुर सहित 13 से ज़्यादा गांव में बाढ़ का पानी भर गया है। प्राप्त सूचना के मुताबिक राहत एवं बचाव कार्य के लिए जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित गाँव में नाव को लगा दिया गया है ताकि लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला जा सके। स्थानीय लोगों के मुताबिक 13 अगस्त से इन नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। हाँ, अभी तो मान लीजिए बारिश हो ही रहा है, करीब करीब तो हो सकता है, बढ़ भी सकता है इससे ज़्यादा। बलिया जनपद में मानसिक रूप से बीमार किशोरी के साथ पड़ोस के ही एक अधेड़ व्यक्ति के द्वारा दरिंदगी करने का मामला प्रकाश में आया है। पूरा मामला जनपद के नरही थाना क्षेत्र के एक गाँव का है, जहां मानसिक रूप से बीमार किशोरी के साथ पड़ोस के अधेड़ व्यक्ति कई दिनों से दुष्कर्म करता चला आ रहा था। परिजनों को जिसकी जानकारी किशोरी के गर्भवती होने पर हुई,
पीड़ित परिजनों का आरोप है कि नरही थाना प्रभारी ने बिना हमारी शिकायत सुने ही थाने से भगा दिया। आपको बता दें कि आला अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की को बलात्कार किया गोपाल पटेल। थाना पर गए, साहब बैठे थे, सिपाही जो थे एप्लीकेशन पढ़कर हमको पागल समझकर भेज दिए, चले जाइए। क्या कह रहे थे? नहीं तो हम फंसा देंगे तुझको। उल्टे ही फंसा देंगे कह रहे थे? उल्टे ही फंसा देंगे। हम यही चाहते हैं कि उसको सजा होना चाहिए। गोरखपुर जनपद के गुलहरिया थाना क्षेत्र में झाड़ फूंक करने वाले कथित सोखा का अमानवीय चेहरा सामने आया, जहां उसने एक मासूम को ठीक कराने के नाम पर उसके चेहरे को अगरबत्ती से जला दिया, जिससे उसकी हालत और खराब हो गई। पूरा मामला गुलहरिया थाना क्षेत्र के ग्राम सभा सियारामपुर टोला का है, जहां के रहने वाले कन्हैया ने अपने बीमार बेटे को झाड़ फूंक के लिए समीप के ही एक गांव ठाकुरपुर नंबर 2 के रहने वाले मोहित सोखा के पास ले गया। सोखा ने झाड़ फूंक के नाम पर 6 वर्ष के बच्चे का पूरा चेहरा अगरबत्ती से जला दिया, जिसके बाद इस घटना की सूचना बच्चे के पिता ने सरहरी चौकी को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सोखा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। परिजनों का आरोप है कि सोखा मोहित ने झाड़ फूंक के नाम पर अगरबत्ती से कृष्णा के पूरे चेहरे को 2 दिन से जलाता रहा, जिससे कृष्णा की हालत और खराब होने लगी। बच्चा जो है कि बीमार था और उसके बाद सुखैती कराने के लिए बोहा गाँव गया। वहाँ जो है कि मोहित नाम का सोखा है जी, उन्होंने बच्चे को अगरबत्ती से पूरे शरीर को दाग दिया जी। और बच्चा का बाप बोला कि मतलब ये क्या कर रहे हैं, तो कहा कि मतलब अगर ऐसा नहीं करेंगे तो भूत भतेड़ा भागेगा नहीं। गोरखपुर जनपद में पुलिस और पब्लिक के बीच बेहतर संबंध और तालमेल बन सके, इसके लिए एसएसपी विपिन टांडा ने एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत अब सप्ताह में एक दिन पुलिस के अधिकारी विभिन्न थानों पर रात्रि प्रवास कर फरियादियों की समस्याओं के निस्तारण कर सकेंगे, जिसके लिए बुधवार का दिन निर्धारित किया गया और इसे पुलिस चौपाल का नाम दिया गया। मीडिया से बात करते हुए एसएसपी विपिन टांडा ने बताया कि शासन की मंशा है कि पब्लिक और पुलिस के बीच जो दूरी है वह कम हो सके और फरियादी अधिकारियों से अपनी बात भी कह सके। अपने आवास के दौरान थाने पर वो किसी भी वक्त कोई भी शिकायतकर्ता जाकर उनसे मिल सकता है, अपनी समस्या बता सकता है। विशेष रूप से जो महिलाएं हैं क्षेत्र की, उनकी समस्या के निस्तारण के लिए और महिला पुलिसकर्मियों की वेलफेयर के लिए ये हमने कार्यक्रम किया है, जो कि अब से लगातार हर बुधवार को ये किया जाएगा। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण महीनों से बंद चल रहे सभी स्कूलों को सरकार ने खोलने के आदेश दे दिए और कक्षा 9 से लेकर उच्च शिक्षा के स्कूल कॉलेज खुल भी गए हैं। ऐसे में आगामी 23 अगस्त से कक्षा 6 से 8 और 1 सितंबर से प्राइमरी स्कूलों को भी खोलने की बात चल रही है। ऐसे में बच्चों के अभिभावकों में असमंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो गई। अभिभावकों का मानना है कि अभी तक जब बच्चों को वैक्सीन नहीं लग जाती तब तक विद्यालय खोलना सही नहीं है, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा पहले ज़रूरी है। आप लोग अपने बच्चे की सुरक्षा सब लोग चाहते हैं, ये तो रिस्क है ही है, लेकिन अब देखिए क्या होता है उसमें। बच्चे अब स्कूल जाने के लिए खुद ही परेशान हैं। सभी बच्चों को सुरक्षित करें और वैक्सीन लगवाएं। लगवाने के बाद ही स्कूल कॉलेज खोलें, क्योंकि बच्चे सुरक्षित रहेंगे, हमारे यहाँ की दिक्कतें होंगी। गोरखपुर जनपद में गुरु कृपा संस्थान और अखिल भारतीय क्रांतिकारी संघर्ष मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान से रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर राष्ट्रीय रक्षा उत्सव मनाया गया। इस दौरान जनपद के फर्टिलाइजर स्थित एसएसबी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर के मुख्यालय पर बहनों ने एसएसबी के जवानों और अधिकारियों की कलाई पर राखी बांधकर उनसे ये वादा लिया कि वह इसी प्रकार देश की रक्षा करते रहें, ताकि हम और हमारे देश के नागरिक सुरक्षित रहें। इसके साथ ही कार्यक्रम के संयोजक ब्रजेश राम त्रिपाठी ने सैनिकों को तिरंगा पट्टिका उड़ाकर सम्मानित भी किया। जहां बहनें अपने सैनिक भाइयों को राखी बांधकर काफ़ी खुश दिखी, तो वहीं कई जवानों की आंखों में खुशी के आंसू भी छलक उठे।
तो आपकी कलाई पे हम लोग राखी बांध के ये बता रहे हैं कि ये आपकी रक्षा करेगा, आप जहाँ पे भी रहेंगे ये आपकी सेफ्टी में आपका ध्यान रखेगा। भावनाएं तो बहुत अच्छी हैं, जैसे हम अपने घर में भाइयों को बांधते हैं वैसे ये भी हमारे भाई हैं और ये हमारे लिए जब इतना स्ट्रगल कर सकते हैं, अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के आ सकते हैं, तो हमारा भी तो फ़र्ज़ बनता है इनकी खुशी का ध्यान रखना। ये हमारी तरफ से उनके लिए रिस्पेक्ट है कि हम लोग उनको कितना रिस्पेक्ट देते हैं, ताकि उन लोगों को और भी जज्बा मिले कि हाँ मेरे लिए अगर मेरे देशवासी इतना कर रहे हैं तो फिर मैं भी उन लोगों के लिए, उन लोगों को भी एक सपोर्ट मिलेगा। इसे तो बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को, जो हम लोग को बहन लोग को महसूस होने नहीं दिए घर राखी पहन के अच्छा लगा। हाँ हम लोग को बहन लोग आज राखी पहन के अच्छा भी लगा, थोड़ा बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। रक्षाबंधन के इस पावन उत्सव पे हम सब अपने घर से दूर रहते हैं और ये पर्व ऐसा है जो बहुत ही भावनात्मक तरह से जुड़ा हुआ है हम सभी से। तो जब यहाँ गोरखपुर की तरफ से जब हमें इतना रेस्पेक्ट मिला, सेवा संस्थान की तरफ से इतना रेस्पेक्ट मिला, हमारे यहाँ बहनें बेटियाँ आई और हमें राखी बांधा, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया फील कर रहा है। आंगनवाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन के आह्वान पर गोरखपुर जनपद के नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों और कार्यकर्त्रियों की मांग है कि उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने के साथ ही आंगनवाड़ी कर्मचारियों का वेतन 18,000 और सहायिकाओं को 9,000 प्रति माह मानदेय दिया जाए। एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष गीतांजलि मौर्य ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अगर प्रदेश सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तो उनका प्रदर्शन और उग्र होगा। हमारे साथ कई बार मुख्यमंत्री जी की वार्ता हुई कि वो हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मानजनक मानदेय देंगे और उनकी सेवा शर्तों में सुधार लाएंगे, लेकिन उनके कार्यकाल के 4.5 साल होने को हैं और अभी तक वो जितने भी वादे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए किए थे वो एक भी वादा पूरा नहीं किए। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री उपेंद्र तिवारी और एनडीआरएफ की टीम द्वारा बलिया जनपद के बाढ़ संभावित क्षेत्रों का दौरा कर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया गया। आपको बता दें कि गंगा और घाघरा नदी के लगातार बढ़ते जल स्तर को ध्यान में रखते हुए एनडीआरएफ टीम ने कैबिनेट मंत्री उपेंद्र तिवारी और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने जनपद के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बैरिया, रामपुर, चित, मठिया, कोटे और मझरिया में राहत सामग्री का वितरण किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने बाढ़ प्रभावित गांव के लोगों से उनकी समस्याओं को भी सुना। बस्ती जनपद में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा आज से पूर्वांचल में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की गई। इस यात्रा को पूर्वांचल में आगामी 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है। यह जन आशीर्वाद यात्रा बस्ती जनपद से रुधौली होते हुए सिद्धार्थनगर पहुंचेगी, जिसके बाद यह यात्रा महाराजगंज होते हुए गोरखपुर पहुंचेगी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा मूल रूप से जनता का आशीर्वाद लेने की यात्रा है। बलिया जनपद के जिला जेल में मिली अनियमितता के मद्देनजर शासन ने कार्रवाई करते हुए जेल अधीक्षक सहित 14 लोगों को निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि बीते दिनों जिला प्रशासन द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में कैदियों के बैरकों से मोबाइल फोन सहित कई प्रतिबंधित सामग्री बरामद हुए, जिसको लेकर आज शासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जेल अधीक्षक, डिप्टी जेलर सहित 14 कर्मचारियों को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई करने का आदेश दे दिया है। लगातार प्रयास कर रहा हूँ। आप लोगों के माध्यम से जानकारी प्राप्त होने के बाद निश्चित रूप से कुछ कर्मचारी जो मेरे कार्य में सहयोग कर रहे थे वे दुखी भी हैं और उनका धैर्य जवाब दे रहा है, कतई साहस नहीं कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपराधियों के पास जाकर मोबाइल निकालने का साहस नहीं कर सकता है। सत्य घटना के आज के अंक में बस इतना ही। तेज, सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहिए अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।